Hello everyone, here I am with the video of exercise 11.1. I hope कि आप सभी ने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर आपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है उसे भी देख लें। इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड with measurements as given in figure have the same perimeters। दो फिगर गिवन है, ये स्क्वायर है और ये क्या है, रेक्टेंगल। दोनों के पेरीमीटर्स क्या हैं, इक्वल हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या गिवन है, इक्वल। विच हैज़ अ लार्जर एरिया, एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का एरिया तो हम निकाल देंगे साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल के लिए एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ गिवन है बट ब्रेड्थ नहीं दे रखी, तो हमें पहले ब्रेड्थ निकालनी होगी। तो हम पहले फर्स्ट कंडीशन यूज़ करेंगे कि दोनों के पेरीमीटर्स क्या हैं, इक्वल। देखो कैसे, लेट्स कम टू सॉल्यूशन। Given that perimeter of square is equal to perimeter of rectangle, ये दे रखा है कि स्क्वायर का पेरीमीटर किसके इक्वल है, रेक्टेंगल के। तो अब देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। 4 इंटू साइड, स्क्वायर की साइड आपको गिवन है 60 इक्वल 2 इंटू एल, लेंथ कितनी है 80 प्लस ब्रेड्थ 64 ज़ा 280 इक्वल टू 2 इंटू 80 प्लस बी। 280 ये 2 मल्टीप्लाई में राइट में, ये लेफ्ट में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 240/2 इज इक्वल टू 80 प्लस बी। 2 के टेबल से इसको काटेंगे, 120 पे कट होगा ये। अब उसके बाद 120 इज इक्वल टू आपके पास बच गया 80 प्लस बी। बी निकालना है, 80 प्लस के हैं 120 के साथ आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो बी कितना आ जाएगा 40। अंडरस्टैंड। उसके बाद अब बी निकालने के बाद ये तो हमने ब्रेड्थ निकाल ली, आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये कि किसका एरिया ज़्यादा है, तो पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दें। साइड इंटू साइड, साइड 60 इंटू 60 कितना आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 80, ब्रेड्थ आपने फाइंड की है कितनी है 40, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का। तो स्क्वायर हैज़ अ लार्ज एरिया, यही पूछा था कि किसका एरिया ज़्यादा है दोनों से। समझ आया। फर्स्ट आपको पेरीमीटर इक्वल गिवन है तो हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर्स इक्वल रख दिए, फॉर्मूला लगाए। साइड गिवन थी स्क्वायर की, रेक्टेंगल की लेंथ गिवन थी, हमने फाइंड कर ली ब्रेड्थ। फिर दोनों के एरिया फाइंड कर लिए और चेक करेंगे किसका एरिया ज़्यादा है। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मिसेस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट। मिसेस कौशिक के पास एक स्क्वायर प्लॉट है, ये आपको दिख रहा है स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। अब इसने क्या कहा, शी वांट्स टू इंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ प्लॉट। प्लॉट के बीच में यहाँ एक हाउस बनाना है उनको और गार्डन बनाना है इसके चारों तरफ। यहाँ पे आपको इसने गार्डन बनाना है। तो अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस। गार्डन बनाने की कॉस्ट निकालनी है एट द रेट ऑफ दिस। कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा गार्डन का। गार्डन का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है कि ये प्लॉट है पूरा, प्लॉट में से ये देखो, ये तो क्या है हमारा प्लॉट, प्लॉट में ये क्या है हाउस, और बाकी जो बच गया वो क्या है गार्डन। अगर हम पूरे प्लॉट में से माइनस कर दें किसका, हाउस का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास किसका बच जाएगा, गार्डन का एरिया बच जाएगा। पूरे प्लॉट में से अगर हाउस को हटा दें, क्योंकि हाउस नहीं चाहिए, ये वाला एरिया आपको नहीं चाहिए, इसको हटा दो, तो जो बाकी बच जाएगा वो क्या होगा, गार्डन। देखो कैसे, लेट्स कम टू सॉल्यूशन।
ये आपको फिगर गिवन है, ये क्या है आपका पूरा प्लॉट, इसमें से ये इसने हाउस बना लिया, जो बाकी गार्डन बच गया उसका एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे हाउस में से पूरे प्लॉट में से हाउस का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो किसका एरिया होगा, हमारे पास गार्डन का होगा ना। पूरे इस प्लॉट में से ये हाउस माइनस कर दें, हटा देंगे ये वाला हाउस, तो जो बाकी बच जाएगा ये एरिया, ये किसका होगा, गार्डन का। तो गार्डन का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। एरिया ऑफ प्लॉट, ये प्लॉट कैसा आपका स्क्वायर शेप है, तो साइड इंटू साइड या लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख सकते हो, या यहाँ पर क्या लिख सकते हो, साइड इंटू साइड। और हाउस किसकी शेप में है, रेक्टेंगल के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखो उसके बाद प्लॉट की लेंथ ब्रेड्थ दोनों चीज़ क्या है, 25 है, साइड इंटू साइड भी लिख सकते थे आप, तो 25 इंटू 25 माइनस एरिया ऑफ हाउस, हाउस की लेंथ ब्रेड्थ 20 और 15, तो 20 इंटू 15, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 625, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 300, दोनों को माइनस करेंगे तो 325 मीटर स्क्वेयर। ये तो आ गया एरिया ऑफ गार्डन। फिर इसने कहा था फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इफ द कॉस्ट ऑफ गार्डन इज ₹55 पर मीटर स्क्वेयर, दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट कितनी है, 55। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर कितनी है, 55। कितने की कॉस्ट निकालनी है, 325 की। 325 को 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 17,875 रुपीज़। अंडरस्टैंड। तो पहले एरिया ऑफ गार्डन निकाल लो, पूरे प्लॉट में से हाउस को माइनस कर दो, जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, गार्डन। दोनों के फॉर्मूला लगा दिए, प्लॉट और हाउस का, दोनों को माइनस किया। फिर कॉस्ट गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, आपका जो पूरा एरिया है गार्डन का 325, उसकी कॉस्ट निकाल लो। थर्ड क्वेश्चन है द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कल एट द एंड्स। ये जैसे दिखा रखिए, बीच में तो कैसी है, रेक्टेंगल, और जो एंड्स हैं वो कैसे हैं, दोनों सेमी सर्कल हैं। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। अब ये कोई प्रॉपर शेप तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए, इसका पेरीमीटर या एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले हमने डिवाइड करेंगे एक रेक्टेंगल में, और दो जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके सेमी सर्कल। रेक्टेंगल का एरिया अलग निकलेगा, सेमी सर्कल्स का एरिया अलग। फिर अगर इन सबको प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, टोटल फिगर। लेट्स कम टू सॉल्यूशन। ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो इस फिगर में ये तो क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल, और जो ये लेंथ दे रखी है 20, ये पूरी फिगर की है, तो हमें पहले, और ये जो ब्रेड्थ है ये इसकी क्या हो जाएगी, जैसे ये शेप है बेटा, देखो ये रही, ये आपको पूरा 20 दे रखा है, लेकिन आपका रेक्टेंगल तो सिर्फ इतना है। रेक्टेंगल के लिए आप क्या करोगे, पूरे 20 में से जो ये एक्स्ट्रा वाली, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये तो रेक्टेंगल की क्या आ जाएगी, माइनस करके लेंथ। ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की, ये आपको दे रखी है कितनी, 7 मीटर, तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो पहले हम करते हैं हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हमारे पास क्या है, देखो एक बार, सेमी सर्कल, अब हम क्या करेंगे, इस फिगर में से ये सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है हमारे पास, 7, डायमीटर 7 है, इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर 7 है, रेडियस हो जाएगी इसका हाफ, 7/2, क्योंकि ये सर्कल काटा, देखो ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर होता है, इधर से ये सेमी सर्कल, ये, और जो इसका ये हाफ वाला होता है ये क्या होगी, रेडियस। तो जो ये लाइन होती है तो डायमीटर होती है, तो ये जो लाइन है ये क्या होगी हमारी, डायमीटर। तो पहले हमें सेमी सर्कल की क्या निकालनी होगी, रेडियस निकालनी होगी। तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ कर देंगे हम, डायमीटर के बाय में 2 कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी हमारी
रेडियस आ जाएगी, तो रेडियस कैसे आ जाएगी 7/2 3.5 मीटर। ठीक है, अब क्योंकि ये देखो एक बार ध्यान से, ये जो आपको फिगर गिवन है इसमें ये क्या है बेटा डायमीटर, और ये क्या है हमारी रेडियस, क्योंकि जो ये सर्कल होता है ये इसका डायमीटर होता है, और जो ये बाकी होती हैं सेंटर से ये सब क्या होती हैं रेडियस होती हैं। तो अब ये लेंथ निकालनी है आपको, सिर्फ ये लेंथ रेक्टेंगल की, तो वो कैसे आएगी, इस पूरी लेंथ में से इस और इस रेडियस को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो इसलिए हमने पहले रेडियस निकाली, रेडियस कैसे आई डायमीटर का हाफ करके। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे हम, पूरे इस लेंथ में से 20 मीटर में से माइनस कर देंगे क्या ये और ये रेडियस का प्लस, दोनों की रेडियस को हम टोटल करके माइनस कर दें, तो टोटल लेंथ 20 है, उसमें से माइनस करेंगे दोनों की रेडियस। इस सर्कल की भी सेमी सर्कल की 3.5 है, इस सेमी सर्कल की भी 3.5। 20 माइनस 3.5 और 3.5 कितना हो जाएगा 7, 20 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 13 मीटर। तो अब और ब्रेड्थ आपको पता है 7। ठीक है, ये तो हमने इसकी मेजरमेंट्स निकाल ली अब तक। तो पहले हमने क्या किया सेमी सर्कल की मेजरमेंट निकाल दी इसकी रेडियस, और फिर हमने रेक्टेंगल की निकाल दी। रेक्टेंगल की लेंथ कैसे निकाली, पूरी इस फिगर की लेंथ में से ये दोनों रेडियस क्या कर दी माइनस, और ब्रेड्थ आपको रेक्टेंगल की ऑलरेडी गिवन थी। अब इस पूरे गार्डन का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस में 2 सेमी सर्कल का एरिया, अगर हम प्लस कर दें तो वो पूरे गार्डन का एरिया आ जाएगा। अब सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पता है आपको फॉर्मूला। सेमी सर्कल उसका आधा, मतलब एरिया का आधा कर दो। तो देखो 2 सेमी सर्कल्स का एरिया कैसे आएगा, 2 सेमी सर्कल है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई इनटू में एक सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कर देंगे तो हाफ पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है हमारा सेमी सर्कल का। तो 2 इंटू में किस लिए किया, क्योंकि 2 सेमी सर्कल थे, और एरिया सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया था, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 7/2, स्क्वायर करेंगे तो इनको 2 बार लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2, प्लस में लेंथ इंटू ब्रेड्थ 13 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 पे जाएगा, सॉल्व करके ये कितना बच गया 11 7 जा 77/2 प्लस में 13 7 जा 91। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आया, 2 1 जा 2, 77 1 जा 77, 1 2 जा 2, 91 2 जा 182, इनको प्लस करेंगे 259/2 और डिवाइड करके 129.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया। तो एरिया तो हमने सिंपल निकाल दिया, पूरी फिगर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेक्टेंगल प्लस में 2 सेमी सर्कल, रेक्टेंगल का एरिया और प्लस में 2 सेमी सर्कल का एरिया हमने प्लस किया, तो पूरे गार्डन का एरिया आ गया। अगर हमें इस गार्डन का पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर क्या होगा बेटा, ये सारी बाउंड्री का प्लस, यही होगा हमारा पेरीमीटर। तो अब बाउंड्री के प्लस में देखो बेटा, ये सेमी सर्कल तो हमने डिवाइड किए, सिर्फ बाउंड्री प्लस करनी है। बाउंड्री में एक तो ये आएगी, जस्ट ए मिनट, बाउंड्री में हमारी एक तो ये आएगी, ये क्या है लेंथ है रेक्टेंगल की, ये भी रेक्टेंगल की लेंथ है, तो 2 बार तो लेंथ होगी, तो 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और ये क्या है सेमी सर्कल की बाउंड्री, सेमी सर्कल की, ये भी सेमी सर्कल की बाउंड्री। तो मतलब देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, पेरीमीटर लगा देते हैं रेक्टेंगल का भी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर नहीं लगाएंगे बेटा हम, क्योंकि रेक्टेंगल के पेरीमीटर में तो इसकी ब्रेड्थ भी आएगी, और ब्रेड्थ तो इस फिगर के अंदर गिवन है, हमें तो सिर्फ पूरी फिगर का पेरीमीटर निकालना है ना। पूरी फिगर के पेरीमीटर का मतलब हमें सिर्फ बाउंड्री का निकालना है, इस ब्रेड्थ का नहीं निकालना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो पूरी बाउंड्री में आपके पास क्या क्या आएगी, ये रेक्टेंगल की लेंथ प्लस में ये दोनों सेमी सर्कल्स की लेंथ, और सेमी सर्कल की लेंथ कैसे आती है उसकी सरकमफ्रेंस से। तो अब देखो पेरीमीटर ऑफ गार्डन आएगा, पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल प्लस में
2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, मतलब सरकमफ्रेंस 2πr। सेमी सर्कल के लिए हम बाय में 2 कर देंगे, और 2 सेमी सर्कल हैं तो पहले हम इंटू में ये 2 करेंगे, फिर पेरीमीटर कैसे होगा 2πr/2 प्लस में 2 इंटू एल। 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने ये। अब ये 2 पाई की वैल्यू 22/7, r 7/2 इंटू में 2l, l की वैल्यू 13। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 तो 22 प्लस 13 2 ज़ा 26, तो प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 48 मीटर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की शेप है जिसका बेस और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट गिवन है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वेयर। पूरे फर्श का एरिया दे रखा है कि फर्श इतना बड़ा है, उसमें कितनी टाइल लगेंगी। तो देखो बेटा, जैसे ये है, मान लो ये फर्श है, हम एक टाइल इतनी जगह ले रही है, तो अभी पूरी जगह के लिए कैसे करेंगे हम, इस पूरी जगह के एरिया को, इस पूरे एरिया को एक टाइल से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स, ये आएंगे ना भाई। एक टाइल तो ले रही है 5 मीटर स्क्वायर और ये पूरे का एरिया है 20, तो कैसे हम लगाएंगे। देखो जैसे सपोज करो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, ये है, इसमें एक टाइल इतनी लग रही है, टोटल एरिया पूरे फर्श का 20 मीटर स्क्वायर है। एक टाइल ने 5 मीटर ले ली, दूसरी टाइल भी 5 लेगी, तीसरी टाइल भी 5, चौथी टाइल भी 5। तो हम क्या करेंगे, पूरे एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी टाइल्स लगी हैं इसमें, 4। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे आती हैं, पूरे फर्श के एरिया को डिवाइड करते हैं एक टाइल का एरिया से। देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो इसका कैसे होगा। आपको पैरेललोग्राम का बेस 24 गिवन है, हाइट 10 है, सेंटीमीटर में ध्यान रखना। एरिया निकाल देंगे बेस इंटू हाइट 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा 1080 मीटर स्क्वायर गिवन है। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर स्क्वायर है ना, 2 बार मीटर है ना, तो क्या होगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। एक बार मीटर होता है 100 लगाते हैं, मीटर स्क्वायर 2 बार है तो 2 बार 100 इंटू 100 लगाएंगे। अंडरस्टैंड। उसके बाद देखो अब आपको क्या गिवन है, तो एरिया ऑफ फ्लोर है 1080 मीटर स्क्वायर को आपने सेंटीमीटर बदलने के लिए 2 बार 100 लगाया, तो ये आ गया आपका इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टाइल का एरिया आपने निकाल दिया, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला लगा के बेस इंटू हाइट, पूरे फर्श का एरिया भी आपके पास है। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर बाय में एरिया ऑफ 1 टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर ये है, बाय में 1 टाइल का 240, 0 से 0 कैंसिल होंगे, 24 से इसको काटोगे 45,000 टाइल्स। या आप इसको और इस मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ तक तो निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर और एरिया ऑफ 1 टाइल, ये 1 टाइल का एरिया है ना आपके पास। तो अब देखो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितनी टाइल्स चाहिए, एक, इतने, ये एक टाइल के लिए है ना इतना एरिया, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 240 डिवाइड में आ जाएगा, और टोटल एरिया ये है, इतने के लिए कितना चाहिए, मल्टीप्लाई में जाएगा, सॉल्व करोगे 45,000 टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, an ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember circumference of circle can be obtained. ये आपको नहीं दिया आएगा क्वेश्चन में, रिमेंबर से यहाँ तक का, ये आपको कुछ नहीं दिया बनाएगा, आपको यहाँ तक स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, अब देखो आंट को यहाँ इस फिगर में जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है। अब बताना है किस में एरिया ज़्यादा है, सॉरी राउंड, लेंथ मतलब किस में पाथ की लेंथ ज़्यादा है, लॉन्गर राउंड मतलब किस में ज़्यादा चलेगी। इसमें चलेगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। ये तो क्या हो गया हमारा सरकमफ्रेंस किसका, सर्कल का, प्लस में ये एक लाइन सेगमेंट हुआ, क्योंकि सरकमफ्रेंस सिर्फ इतना आता है, ये चीज़ नहीं आती, पहले भी बताइए।
सेकंड फिगर में ये ऐसे जाएगी, प्लस ये प्लस में ये सरकमफ्रेंस। थर्ड फिगर में ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। तो तीनों का हम वो पेरीमीटर निकाल देंगे, फिर देखेंगे किसका ज़्यादा है। लेट्स कम टू सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में आपके पास है ये फिगर, इसमें जाएगी ऐसे और प्लस में ये ए बी। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट कैसे आएगी, ए बी प्लस में ये पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ए बी तो हमें पता है 2.8 है। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सेमी सर्कल का होता है 2 पाई आर। सेमी सर्कल मतलब उसका आधा, 2 पाई आर का हाफ, यही होगा। 2 पाई आर का हाफ करोगे 2 से 2 कैंसिल। ए बी कितना है 2.8 दे रखा है ए बी, पाई की वैल्यू 22/7। अब बात आती है रेडियस। देखो बेटा, इस सेमी सर्कल का ये क्या है, डायमीटर है, ये सेमी सर्कल है, ये डायमीटर। रेडियस कैसे आएगी, इस डायमीटर का क्या होगी, हाफ। तो जब आपके पास डायमीटर दे रखा है सेमी सर्कल का 2.8, तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ, मतलब 1.4 सेंटीमीटर। तो ए बी की जगह 2.8, पाई की 22/7, रेडियस कितनी होगी 1.4। डेसिमल हटा के बाय में 0 आ गया, 7 2 जा 14 कटाइए, तो 2.8 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 22 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44/10, बाय में 10 का आपने डेसिमल लगा दिया, 4.4 हो गया। 28 और 4.4 को ऐड करोगे कितना आएगा, 7.2 सेंटीमीटर। फर्स्ट पाथ के लिए इतना लेंथ चली। अब हम सेकंड पाथ के अलोंग निकालते हैं। सेकंड पाथ में जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस में ये सेमी सर्कल। तो ए बी तो आपको दे रखी है, ये 1.5 है तो इसके सामने ये भी 1.5 होगी। बी सी ये, जब ये 2.8 है तो ये भी कितनी होगी, 2.8 होगी। सी डी 1.5 है। और ये कैसे आएगा, सरकमफ्रेंस होगी किसकी, या पेरीमीटर होगा सेमी सर्कल का। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर का हाफ, मतलब पाई आर। ए बी बी सी और सी डी की वैल्यूज रख के इनका प्लस किया तो ये आया 5.8, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने रखा 1.4/10। 1.4 है, डेसिमल लगाएंगे तो बाय में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको काटा 7 2 जा 14, 44/10, मतलब डेसिमल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4.4। तो 5.8 में 4.4 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 10.2। रेडियस आर 1.4 है ना, ये भी मैंने आपको ऊपर निकाल के बताया था। यहाँ पर ये रहा कि रेडियस हम कैसे निकालेंगे इसकी, 2.8 का हाफ, डायमीटर का हाफ करेंगे। तो सेकंड पाथ के अलोंग जब गई 8 तो कितना चली, 10.2 सेंटीमीटर। अब हम थर्ड पाथ के अलोंग निकालेंगे इसकी लेंथ। थर्ड पाथ में ए बी प्लस बी सी प्लस में ये सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल की। ए बी कितना है 2, बी सी 2, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस वही पेरीमीटर ऑफ सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, कुछ भी लिख सकते हो। पेरीमीटर 2 क्या होता है, पेरीमीटर सर्कल का होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल का उसका हाफ, तो 2 पाई आर बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस 1.4। 7 से इसको आप डायरेक्ट भी काट सकते हो डेसिमल हटाए बिना, 0.2 पे 22 को 0.2 से करोगे 4.4, दोनों को प्लस करेंगे तो 8.4। तो आप देख रहे हैं, आपने देखा फर्स्ट पाथ में कितनी आई लेंथ, 7.2 सेंटीमीटर आई हमारे पास। सेकंड पाथ में आपके पास लेंथ कितनी आई, 10.2, और थर्ड में आपके पास लेंथ आई 8.4। तो किस में ज़्यादा चली, सेकंड में ना। तो फॉर फूड आर टेक ए लॉन्गर राउंड इन बी। अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली कॉन्टेक्ट करके। थैंक यू।